क्या आपने कभी सोचा है जो पेट्रोल आप अपनी बाइक में डालते हैं वो करोड़ों साल पहले समंदर के अंदर कैसे बना था? और वही तेल बदलकर गैस बना, डीजल और हवाई जहाज का फ्यूल भी बनता है। आज हम वीडियो में समझेंगे कि जमीन के नीचे छुपे तेल से लेकर पेट्रोल बनने तक का पूरा सफर होता कैसा है। तो सबसे पहला सवाल यह है कि भाई तेल आखिर बनता कैसे है। करीब 10 से 20 करोड़ साल पहले समुद्र में छोटे छोटे जीव और पौधे रहते थे। जब ये मरते तो समुद्र की तलहटी में जमा हो जाते। धीरे धीरे इनके ऊपर मिट्टी और रेत की मोटी मोटी चादर जम जाती। लाखों साल तक दबाव और गर्मी बढ़ती रही और ये जैविक पदार्थ बदलकर बन गया कच्चा तेल और गैस। एक बार जब तेल के भंडार की लोकेशन पक्की हो जाती है तो वहां ड्रिलिंग रिग भेजा जाता है। ये रिग असल में लोहे का एक विशाल काय तैरता हुआ टापू होता है। ये इतना मजबूत होता है कि समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें और तूफान भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये अपनी जगह स्थिर रहता है। गहराई के आधार पर इन रिग्स को या तो समंदर के तल पर फिक्स कर दिया जाता है या फिर इन्हें विशेष लंगर और मशीनों के जरिए पानी पर तैराते हुए एक ही जगह टिकाए रखा जाता है। तो आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि भाई तेल समुद्र के नीचे छुपा कैसे होता है और ये ऊपर क्यों नहीं निकल आता। जमीन के नीचे अलग अलग तरह की चट्टानें होती हैं, जैसे कि पोरस रॉक्स जो तेल को सोख लेती हैं, और दूसरी होती है कैप रॉक्स जो उसे ऊपर आने से रोकती है। तेल और गैस इन चट्टानों के बीच फंस जाते हैं। इसे ही ऑयल रिजर्वॉयर कहा जाता है। तेल आखिर निकलता कैसे है? तो भाई इसका जवाब ये है कि समंदर में बड़े बड़े प्लेटफॉर्म लगाए जाते हैं जिन्हें ऑफशोर रिग्स कहते हैं। ये मशीनें हजारों मीटर नीचे ड्रिल करती हैं और कच्चा तेल निकालती हैं। फिर पाइपलाइन या जहाज के जरिए यह रिफाइनरी तक पहुंचाया जाता है। समुद्र की अत्यधिक गहराई में जहां इंसान पहुंच ही नहीं सकते वहां रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल्स यानी आरओवी काम करते हैं। ये छोटे छोटे रोबोटिक जहाज होते हैं जिन्हें ऊपर बैठकर ऑपरेटर कंट्रोल करते हैं। ये रोबोट समुद्र के तल पर पाइपलाइन बिछाने, रिपेयरिंग करने और मशीनों की जांच करने का काम करते हैं। इसके साथ ही सबसी पंप्स का इस्तेमाल भी किया जाता है ताकि तेल को खींचकर ऊपर तक लाने में आसानी हो पाए। अब अगला सवाल ये उठता है कि भाई क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल से पेट्रोल कैसे बनता है? तो कच्चा तेल सीधे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसे अलग अलग हिस्सों में बांटना पड़ता है। इसके लिए इस्तेमाल होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसमें तेल को गर्म किया जाता है और अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग चीजें निकलती हैं। गर्मी से तेल भाप बन जाता है और एक ऊंचे टावर की ओर उठता है ऊपर। अलग अलग तापमान पर अलग अलग चीजें जमना शुरू हो जाती हैं। इस टावर में डिफरेंट लेवल्स पर अलग अलग टेम्परेचर होता है। जो चीज़ जितनी हल्की होती है वो उतनी ऊपर उठ जाती है। जैसे कि गैस की सबसे ऊपर उठती है। इस तरह हमें मिलती है पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी। अब बात करते हैं पेट्रोल की। इसके थोड़ा नीचे पेट्रोल यानी गैसोलाइन इकट्ठा होता है। एयरलाइन फ्यूल यानी एटीएफ इसके नीचे, फिर मिट्टी का तेल और जेट फ्यूल होता है यानी एयर टर्बाइन फ्यूल। ये बहुत शुद्ध होता है। अब बात डीजल की करते हैं। इसके नीचे डीजल निकलता है, भारी तेल यानी सबसे नीचे समुद्री जहाज़ों का तेल, और डामर यानी बिट्यूमिन बचता है जिससे सड़कें बनती हैं। तो गैस कैसे बनती है? गैस दो तरह से मिलती है। एक है नेचुरल गैस। ये अक्सर तेल के कुओं के ठीक ऊपर जमा मिलती है। जब ड्रिलिंग होती है तो ये सबसे पहले बाहर आती है। अब बात करते हैं हर घर के लिए ज़रूरी चीज़ की, एलपीजी यानी रसोई वाली गैस। जैसा मैंने ऊपर बताया, जब कच्चे तेल को रिफाइनरी में उबाला जाता है तो जो गैस सबसे हल्की होती है वो निकलती है। उसे कंप्रेस करके सिलेंडरों में भरा जाता है। तो अगली बार जब आप पेट्रोल भरवाएं तो याद रखिए ये सिर्फ ईंधन नहीं बल्कि करोड़ों साल पुरानी नेचर, प्रकृति की कहानी है। ये मज़ेदार कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें लिख करके अपनी राय भेज दीजिए। और इस तरह के तमाम इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए कड़क को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद।